के साथ में कैबिनेट मंत्री ये हमारा चेयरमैन है, ये चेयरमैन है परवीन। आपका है हमारा ये रोशन गंगस है, ये वाइस चेयरमैन है रोशन प्रवीण, ये प्रवीण सैनी हो गया। तो ये हमारा युवा नेता है ये पूनम जांगड़ा जो है ये हमारा अहमियत पर सुरेश गोयल युवा प्रदेश। चलो 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 आगे आराम से धीरे धीरे हो जी। थोड़ा आराम से नीचे देखते चलते रहो, आगे चलते दोनों को उसको लिख दो ना, इसके लिए लिख भी देंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मंत्री जी बैठे होगी सर सस्पेंड करो ऐसे आदमी, क्या मतलब है इसका? कोई भी हो जाए जो सरकार के काम में बाधा डालने का सीजन में उस पर टाइम परेशान करना है, किसी पे भी कितनी छोटा कितनी बड़ा उसको जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है ना वो पहुंचता है। खास करके तो आपको व्हाट्सएप पर आधा घंटे नहीं उसको सस्पेंड के ऑर्डर कराओ, सस्पेंड के कृषि मंत्री जी आए थे कोई रियायत नहीं है। देखो ठीक है किसानों का ये साल का सीजन है जी, सारे साल का खर्चा उसका जाने का किसी में तो होगा हो जाएगा सर। अच्छा एजेंसी आपकी दो है? हाँ जी, एफेडर वेयर हाउस उसके अधिकारी अच्छा कोई बारदाने की नहीं, कोई स्पेस की तो फिर ये लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना, मगर इस पे ज्यादा जोर आपकी लिफ्टिंग कम है सर। अभी थोड़ा सा ना बारिश की वजह से नमी की नहीं मुश्किल बात है। जो तुल गया जिसका जे फार्म कट गया उसकी बात कर दी सर, स्टार्ट कर दी। जैसे कल शाम में भर दी सर हम होटल पे गेट पास से नहीं कटिया, सुबह कटिया तो अब मतलब काम जुट गया जी हमारा सारा। स्पीड देख तो एक कागज सा है मेरे पास, हमारा सेक्टर साहब ये आपका सेक्टर कौन है? ये आप एक बार पढ़ के सुना दो किसी का कोई किसानों को सुविधा प्रदान करने, समय की बचत करने, खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। फसल मंडी में लाने की व्यवस्था, किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर ट्राली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं। यदि ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर अथवा कागज पेपर स्टिकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकता है। गेट पास का ये जो बात करें ना, सी बात आपको बताया, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन तो है, मान लो उसका नंबर लिखा है नहीं है, नंबर लिख ले। अगर नंबर नहीं भी है, जुगाड़ है, तो भी गेट पास कर देगा। ऐसा नहीं है अभी कोई ये कोई जरूरी है, लेकिन नंबर का फायदा क्या मिलेगा आपको? आपका गुम हो गया, आप थाने में गए, मेरा तो ट्रैक्टर गुम हो गया जी, इसको भी रिपोर्ट लिखाओगे, पूछेगा नंबर क्या है, जी नंबर का तो पता नहीं, उसकी FIR नहीं दर्ज होनी। सर मार्केट कमेटी ने आदमी कागज पेन अलग तो लगा रखा है, कोई ट्रैक्टर आवा ना उसका आगे लगाएगा, फोटो खींच। नंबर का फायदा नुकसान नहीं है, और नहीं है तो गेट पास फिर भी कटेगा। खुद लगाने लग रहे हैं सर। अगली बात बता दे। गेट पास काटने की सुविधा, किसानों को गेट पास काटने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान 24 घंटे में फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किसान स्वयं, भूमि का मालिक अथवा वह व्यक्ति जो भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहा हो, तीनों में से कोई भी कर सकता है। किसान, भूमि मालिक, पट्टेदार किसान अपने नामित व्यक्तियों को भी पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है। ये जो देसी सी भाषा की बात कह रहे हैं ना, भी किसान मंडी में लेके आओ, कई बार कहते जी किसान तो बीमार है जी, कोई और लेके आया, उसके लिए सरकार ने ये कर दिया भी 3 आदमियों के नाम जिसके चाहे वो दे सकता है, अपने आड़ती कर दे इसका। मंडी में तो गेट पास से कटना, बाकी कुछ नहीं होना, बाकी काम तो आड़ती का जो खड़ा है वहाँ के गिरेगी, वो जो साथ साफ सफाई करके तोड़ने का काम होगा ना, उसके साथ साथ जो बच्चे आ रहे हैं ना, कच्चे कर्मचारी, वो साथ ही साथ काम में बैठते हैं। सत्यापन की बात होता रहेगी। बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था किसान स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित अधिकतम 3 व्यक्ति ही रबी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकेंगे। किसान अथवा नामित व्यक्तियों का सत्यापन फिंगर स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से किया जाएगा। यदि फिंगर स्कैनिंग से सत्यापन संभव नहीं हो पाता तो आंख स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा भी सत्यापन किया जा सकेगा। यह बायोमेट्रिक प्रक्रिया मंडी गेट पर नहीं बल्कि डेयरी की खरीद के समय की जाएगी। OTP के माध्यम से सत्यापन। बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में किसान या उसके नामित व्यक्तियों का सत्यापन OTP माध्यम से किया जाएगा। OTP सत्यापन की अनुमति देने का निर्णय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के अंतर्गत गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। सत्यापन के तीन वो है, 3 तरह का। एक तो गुंठे से, कई बार गुंठा का किसान का अगर खुरपा तरसी कसी चलाने घास काट देना उसका नहीं आता तो आँख से आ जाएगा, और आँख से भी ना आए तो OTP से आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा तरीका, लड़के आप ही कर लें, कुछ नहीं करना, इसका कोई वहम नहीं है भाई गुंठा वो है, ये तो पहचान है कि जो जिसका जो आया, जो किसान ने जिनके नाम दे रखे हैं उनकी पहचान है, भी वो इसके नुमाइंदे हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे तो लिफ्टिंग का बता दें। आउट गेट पास एवं उठान प्रक्रिया खरीद एजेंसी का इंस्पेक्टर आउट गेट पास जारी करेगा। जारी आउट गेट पास उठान करने वाले ट्रांसपोर्टर के लॉगिन में दिखाई देगा। ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वीकार किए जाने उपरांत मंडी सचिव द्वारा आउट गेट पास को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इससे उठान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी और खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी। ये कह रहा भाई जैसे 2 एजेंसी हैं, एजेंसी तो अपना अपना हिसाब रख लेगी, एक मैंने इतना दिया माल, इस एजेंसी ने इतना लिया, वो तो एजेंसी तो अपना हिसाब रखेगी। लेकिन इसके अंदर जो ऐड किया, वो जो ट्रांसपोर्ट के लॉगिंग पे जाएगा वो परमिशन दे देगा। उसके बाद सेक्रेटरी ने गेट पास काटे एंट्री के, और ऑर्डर के भी गेट पास के साइन किसके होंगे? सेक्रेटरी के। उसके पास ये रिकॉर्ड है कितना आया और कितना गया, वो एक पे रिकॉर्ड रहेगा। एजेंसी तो अपना अपना करेगी, कितना आया वो सेक्रेटरी को पता, कितना गया वो सेक्रेटरी को पता। उसके बाद एजेंसियों ने जो परचेज किया, एजेंसी है, फड़ा है, वेयर हाउस है, DFSC है, वो तो अपना अपना रिकॉर्ड रखेंगे ना, टोटल का थोड़ी रखेंगे, वो अपना रखेंगे। सेक्रेटरी सबका रखेगा। पहले क्या था, एजेंसियां गेट पास तो काट दिया सेक्रेटरी ने एंट्री का, और आउट गेट पास कट गया एजेंसियों का, वो अलग अलग टोटल करने में दिक्कत थी। अब क्या होगा, सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड रहेगा, वो टोटल करेगा भाई 1000 कुंटल आया था, 800 कुंटल चलेगा, 200 मंडी में। एक कैलकुलेशन आई है, इसलिए सरकार पूरी तरह से किसान के साथ, मजबूती के साथ। अब तो इन्होंने तो बात कर ली, कोई आड़ती का, कोई किसान का, कोई तरह की कोई भरम हो, कोई बात हो तो कर सकते हो भाई। मैं बताऊँ 14-15 मौसर जो है, 10 का हमें 11 का मौसर करके भेजा और पाव 15 का डब्बे में भर के। बताओ हमें क्या करा, बाकी तो हमारी कुटकी जी, तो आप तो सारी बात करेंगे, हमारा तो कोई एक चीज है, एक जो मशीन ने मार्केट कमेटी की है, ये सरकार से टेस्ट होगा रही है, ये सरकार से पूरी तरह से टेस्ट करके भेजी है। जो मार्केट कमेटी की मशीन है सेक्रेटरी के पास, ये मान्य है। तो सेक्रेटरी की किस तरह दवा आप तुम्हारे डब्बे ले रखे हैं? नहीं, अगर डिपार्टमेंट के पास है तो रखे, माने कोई इतराज नहीं। अगर फिर मैं अलग सुन के एजेंसियां की होता ना कहीं,
मार्केट कमेटी मशीन से चेक करो आप, जो ये कह रही है वो लेकिन मेरी बात तो सुनो सर जी, ये हमारी तो माटी कुट रही है, हमें तो 8 की फाइल हो गई, खत्म हो गया हमारा कोई चलिए 15 मुफ्त राज्य करिया 16 ऐसे करिया पूरे 12 करा। ऐसा मेरी बात तो सुनो, आप किसान हो, किसान तो एक किसान तो फटाफट गेट से लेके नहीं, भी किसान है, मेरी बात तो सुनो, सारे गेट है। कल हमने बताई थी ना जी, कौन सा बड़ा है? उसका समाधान कर दिया कल मंत्री जी ने। नहीं कोई बढ़ाया तो जी दोबारा ही बढ़ाए। जो गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो सस्पेंड होगा, मंत्री जी ने भी कह दिया। और ठीक है जी, हमने आपका सहारा है जी, नहीं मिलेगा, आपका सहारा है, ये बात आपकी मानना मंडी है, में नहीं मिलेगा वो, लेकिन मतलब हमारी माटी ठीक करके भेजा वो तो हटा दिया सर जी, वो तो हटा दिया, लेकिन वो मीटर तो नुकसान रहेगा जी, मीटर तो नुकसान रहेगा। कांडों में गड़बड़ा वो आपकी मर्जी है, कांडे लेते हैं जी, उन पता नहीं वो याद कांडों में या तो किताब का सलावाद वहाँ तो पूर्ण कटाते हैं जी, वहाँ पे एजेंसी वाले जी एजेंसी वाले चेक कराओ जी, आप चेक कराओ, माटी कुट रही है। अच्छा बिल्डिंग सही हुआ है, अफसर सही है, कोई फर्क को नहीं जी, हमें मतलब देख लो आप, हमें तो मेरी खत्म हो गई, एक किसान नहीं बचेगा, हमने एक किसान नहीं बचेगा। यूँ बताओ ना भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरी बात तो सुनो जी, आप सारा दिन आप मालिक को मारे कल शाम में आए थे मेरे पास, हाँ आते ही हटा दिया। आज आप लोग मेरी बात अब आप और क्या कह रहे हो भाई, जो कोई भी आपने जो चेक करने वाली मशीन है और है वहाँ सेक्रेटरी साहब के पास भी है, कोई चेक हो जाएगी, कोई बात नहीं, उसका करो जी, और कोई तमने कभी लागे कोई कमी भी या कमी है आप लोग बताओ, उसको दूर करेंगे। एक माह एवरेज अच्छी है सरकार की तरफ है, अब जो की अपनी सीमा है उससे ज्यादा कनक आ रही है, अब सीमा वही है, लेकिन पहले 10% बढ़ जाया करता। ऑप्शन नहीं देखा थी, ये कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए, ना तो बात नहीं है ये बात अपना 25 क्विंटल है जी, 1 एकड़ की 1 एकड़ की 25 तो ठीक है जी, एवरेज 10% आप एक बिल तो पूरा तो नहीं अंदर तुल के जमा एवरेज तो 50 से ऊपर किया जाए भी बहुत बढ़िया बता। इसका तो ये तो ठीक है जी, अच्छी बात है, पर बात ये तो अच्छी बात है जी, एक 12 का 14 कर दो, 12 का 14 कर दो, ये 14 घंटे जी मौसम ये 14 दिक्कत है रे। सुनो कृषि मंत्री जी की बात सुनो। भाई देखो सारे लोगों को बात कुछ समझ में नहीं आ रही, सारे घर बार बार हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, एक सुनोगे ना बार बार बोलोगे तो नहीं बात समझ। अरे एक बार रुकियो भाई पीछे, ये कह रहे हैं मैं अपने घर से सोचा, अपने घर से, अपने घर में हम 10 कुंटल जीरी गेहूँ लेकर रुकने वास्ते अभी सारा साल का खर्चा, और अपने घर वाले कह दिया ये 10 बोरी है इन्हें सामने, पहले तो ये कह कि इन्हें सुखा कर लिया, ये तो गिल्ली है, अगर मैंने गिल्ली कुटले में पा दी इसकी तो राख हो जाएगी, खाई नहीं जाएगी। एक परिवार भी अपना दाना कैसे रखता है खाने के लिए? अरे एक तो 140 करोड़ के लोगों का अपना मोदी जी ने पेट भी पालना सकता, अपना अनाज 6 महीने में आवा, और बड़ी मुश्किल से आवा, कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ही सड़कों पर मिल जाए, कभी मेहनत करके लाते हैं इसको। इसमें इतनी बादल की चाल देख के कभी कभी परमात्मा जो है ना, देखो बारिश के बगैर खेती नहीं हो सकती, लेकिन बेमौसमी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसका हम ना भुगतना पड़ा। सरकार का सहयोग करो, आप मिलके, हमारे वहाँ कुछ एरिया में और इस एरिया में कुछ सिस्टम में फ़र्क है। हमारे वहाँ एक किसान का अनाज आएगा मंडी में, उसकी अलग डेयरी लगती है उसी किसान की, वो छोटी है, वो पल्लेदार उसको पलटा पुलटा मार कर उसका मोस्टर चेक करके पूरी करते हैं उसके। यहाँ क्या कहीं कहीं सारा अनाज इकट्ठा कर रहे थे एक जगह, फिर दूसरा ने गिर दे, फिर तीसरा ने गिर दे, वो इतनी मात्रा में हो जाता है इकट्ठा एक जगह, उसको समेटना
पल्लेदार के बस की बात नहीं रहती। अब सिस्टम जो है, सिस्टम में थोड़ा सा अगर आप जो भी अच्छा समझो वो तो आपकी बात है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे आपकी तरफ है। हमारे वहाँ कल्ले कल्ले किसान की डेरी लगाई, कल्ले कल्ले किसान की, किसी की 2 किले, किसी की 3 किले, किसी की 4 किले, बड़े आराम से पलटी मारी जाती है उसकी। 1 घंटे के अंदर मॉइस्चर उसका ठीक हो गया। जगह तो कौन जगह को दिक्कत है ना जी, मंडी को तो मंडी में लिफ्टिंग की है जी, मेन दिक्कत लिफ्टिंग की गाड़ियाँ कम आ रही है। गाड़ियों को अपनी बात करें लिफ्टिंग, 1.5% लिफ्टिंग हो जाए आपके साथ। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं भी जे फार्म कट गया, अब लिफ्टिंग किसकी करनी है? लिफ्टिंग आपने बिना तलाई के तो कर नहीं सकते। जिसका जे फार्म कट गया, टूट गया, माल कट्टे में डल गया, वो लिफ्टिंग करनी है। अब लिफ्टिंग सारी थोड़ी करोगे आप। गाड़ियाँ कम है जी, गाड़ियाँ नहीं आ रही जी, गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो अधिकारी। हाँ, बस यही है जी, मेन प्रॉब्लम आज यही है। जिसने टेंडर लिया और उसके प्रोटोकॉल का जो अधिकारी है यहाँ पर टूटे लगा रखे मुख्यमंत्री ने स्पेशली इसी काम के लिए, लिफ्टिंग के लिए भी आपका काम लिफ्टिंग को चेक करना, सिर्फ डेली टूट गया उठेगा नहीं, वो है। और गोडाउन के अंदर जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं वो लाइन में खड़ी रहे 2-2, 3-3 दिन, वो नहीं खड़े होना, साथ ही साथ खाली होनी। गेट जितने गोडाउन के हैं सारे चालू रहने चाहिए। अगर कोई गेट में गाड़ी जाने में दिक्कत है, दूसरा गेट खोलो और दूसरा सिस्टम उसका साथ साथ है उसका चालू करो, डिले नहीं करना कुछ भी। ये काम मैं आप अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लिफ्टिंग का जो काम है गोडाउन में जाके चेक करो वहाँ क्या दिक्कत है। वहाँ जितने गेट है उतनी जगह वो सारा सिस्टम लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर एक गेट पे उतरे तो बाकी खाली पड़ रहे तो लिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी? डंपिंग होने के नहीं, डंपिंग सारे गेट पे। कोई ओपन प्लेस है चारों पास, वहाँ करो जहाँ आपके स्पेस है आपके दिए आपने लगाना। लिफ्टिंग पे जोर रखो, आज शाम तक इसकी रिपोर्ट करो। सिर्फ समस्या सर जी हमारे पास है ना गाड़ियाँ, लिफ्टिंग कैसे होगी? नहीं, गाड़ियाँ टेंडर ले रखे भाई, उसकी गाड़ी को नहीं एक भी गाड़ी का को नहीं कौन सी का मंत्री जी आया है सिर्फ शुरू कर दिया सर, साथ के साथ जी 2 कट्टे अलाउड है मंडी में, सबने पता है। जहाँ अनलोड हो रही थी वो बाबूजी बोले सेक्रेटरी साहब भी थे, भाई मोस्टर जाता है मैं अनलोड नहीं कर सकता। टोटल गाड़ी कितनी है पोर्टल पे आपके? टोटल सर अब लगभग हो चुकी है 70 गाड़ियाँ हो चुकी हैं सर। 70 गाड़ियाँ में कहाँ कोई कागजों में है, प्रैक्टिकल में है कोई? सर प्रैक्टिकल आप अपने यहाँ से 25 गाड़ियाँ लोड हो गई है सर। वो ऐसा कहने की बात पे फर्क नहीं आना चाहिए। कल शाम को गाड़ियाँ लोड हुई है, उनका आज सुबह जाके गेट पास कटा है सर। पोर्टल पे भी दिक्कत आ रही है। वो तो कई बार सर्वर डाउन हो जाए सर, 5-10 मिनट के लिए। सर कल एक गाड़ी कल शाम को लोड हुई थी, एक नहीं 3-4 गाड़ियाँ हैं जिनको आज सुबह जाके गेट पास कटा है। जीपीएस का सब कुछ कंप्लीट है। हाँ, ट्रैक कर रहे हैं। मैं ट्रैक यहाँ से उठते ही बता दूँ अपनी गाड़ी अभी फोन कर। सर मैं बताता हूँ, अकेला मैं नहीं हूँ, गाड़ियों वाले भी मेरे साथ खड़े हैं। आज सुबह गाड़ियों के लिए इन्होंने गाड़ी प्रोवाइड करवाई मंडी एसोसिएशन। आज कितनी गाड़ियाँ आई हैं? हर गाड़ियों वाले वो बोले भाई अभी माल भरा नहीं हुआ, आप 2 घंटे का समय तो माल भरवा देते हैं। ये मंडी एसोसिएशन का कहना है सर। ना माल भरा हुआ, ठेकेदार गलत बात मत बोलो आप, माल मत करो, सही बात गुमराह मत करो। ये इस मंडी में 40 गाड़ियाँ चाहिए, 40 गाड़ियाँ अवेलेबल है। आप 40 गाड़ियों का आप देखो कोई अनलोड गाड़ी से कोई दिक्कत आप नहीं पता है, आप गुमराह कर रहे हो। 5 साफ करो बात, 5 गाड़ी है इसके पास, कल 5 गाड़ी थी इसमें, आप इसका साथ क्यों दे रहे हो? कहो क्लियर, 5 गाड़ी है इसके पास। 5 गाड़ी में कैसे होगा भाई? गाड़ी कौन सी 25 लाख की ट्रेन है जी। एक मिनट गाड़ी कौन वो नहीं समाधान हो जाएगा, अभी बोल दिया। गेट पास नहीं कट रहे। कोई नहीं, मैं तो सेक्रेटरी साहब के साथ तीनों की आईडी से घटना चल रही है। आप अभी समाधान खत्म करो बात करेंगे। एसडीएम मैडम ये देखेगी कि गाड़ियाँ कम है तो उसको ठेकेदार से कह के डायरेक्शन देकर के उनको जी
परेशानी में परेशानी आ रही गेट पास की, तो ये तो ऐसा है जी, हम यहाँ से गेट पास कटवा के फिर जाएंगे। यहाँ से साफ करवाने के बाद गेट पास कटवा के गेट पास कटवा करके आगे जिसकी भी ड्यूटी लगानी है उसकी ड्यूटी लगाओ। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिसकी भी है भैया गेट पास की और भी कोई दिक्कत ना सर है। सारी चीजें पाइपलाइन है सर, एक तो एक नई एंड हुई है सर, वो देख लेंगे उसमें क्या समस्या आ रही है सर, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। वो अनिल से आ गए ना, जी सर अनिल से अनिल से आ गए क्या है वो स्टोरी यही है, कोई बात नहीं, अपना करनी है, कोई बात नहीं, तो कर देते हैं। समस्या तो सारी एक मिनट